मध्य प्रदेश में लॉकडाउन उतार पर है और एमपी की सियासत चढ़ाव पर है। साथ ही मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी की कवायद भी तेज हो गई है। ऐसी खबरें हमारे पास भोपाल से चंडीगढ़ भी आ रही है। इन तीनों मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे और इस पत्रकार मुस्तफा हुसैन से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मुस्तफा जी, आपका वॉइस एमपी में स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के उतार की। 3 मई तक जो है मध्य प्रदेश में लॉकडाउन खत्म हो सकता है। किस तरह की जानकारी आपके पास है? जी नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़ दें तो बाकी जो रेस्ट मध्य प्रदेश है उसमें हालात बेहतर है। उसमें कोरोना का जो संकट है वो उतार पे दिखाई दे रहा है। और आज भोपाल में जितनी भी मीटिंग्स हुई है और सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो अधिकारियों से बात हुई है, उन बातचीत को देखते हुए ये साफ तौर पे लगता है कि 3 मई के बाद मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है। और जो भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोरोना उतार पे है या जो ग्रीन जोन में है जहाँ कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए और आवागमन शुरू कर दिया जाए। जो हॉट स्पॉट रहे, जो इंदौर, उज्जैन और भोपाल है, वहाँ पे निश्चित तौर पे आना और जाना कड़ाई से प्रतिबंधित रह सकता है। लेकिन जो बाकी क्षेत्र हैं वहाँ जीवन धीरे धीरे सामान्य किया जा सकता है। ऐसी सूचना आज भोपाल से हमारे पास आ रही है और मुख्यमंत्री विस्तृत दिशा निर्देश इस मामले में मध्य प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जारी कर सकते हैं। जी नवीन। साथ ही मुस्तफा जी, एक खबर और ये है कि लॉकडाउन के खत्म होते ही शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इस मंत्रिमंडल में किन किन नेताओं को जो है मौका मिल सकता है और क्या जानकारी आपके पास है? देखिए नवीन, बिल्कुल सही बात है कि जो स्थितियां इस समय मध्य प्रदेश में है और जो ऑपरेशन होली हुआ था और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी हुई थी, तो 23 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी और 1 महीने से अधिक हो चुका है और लंबे समय तक वे अकेले सीएम रहे। उसके बाद उन्होंने 5 मंत्री बनाए और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदरूनी तौर पे एक तो सिंधिया समर्थक जो लोग हैं वो मंत्रिमंडल में आना चाहते हैं और वो इसी शर्त पे कांग्रेस छोड़ के आए थे कि उनको बीजेपी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है जैसे रामपाल सिंह है, गोपाल भार्गव है, ऐसे तमाम लोग जो मंत्रिमंडल से दूर है, राजेंद्र शुक्ला है, अरविंद भदौरिया है, जिनके लिए कहा जा रहा था कि पहली जो कैबिनेट बनेगी उसमें ये नाम प्रमुखता से शामिल होंगे। लेकिन वो कैबिनेट बहुत मिनी कैबिनेट बनी, 5 सदस्यीय कैबिनेट बनी। उसमें मात्र 3 लोग बीजेपी के हैं और 2 सिंधिया समर्थक है। तो ऐसे में पार्टी में इस बात की खींचतान तो चल ही रही है कि जो लोग बचे हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाए और मंत्रिमंडल का विस्तार हो। तो विधानसभा के अंदर अगर अभी देखा जाए तो 206 सदस्यीय विधानसभा है। उस मान से करीब 28 से 30 मंत्री जो है बनाए जा सकते हैं। तो 5 बनाए जा चुके हैं, तो ऐसी संभावना है कि 20 लोगों को और मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सके। तो अभी जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि 3 मई के बाद जब ये लॉकडाउन में रिलैक्सेशन होगा और मध्य प्रदेश में कोरोना से राहत महसूस की जाएगी, उस स्थिति में शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और 20 चेहरों को इसमें शामिल कर सकते हैं। जी नवीन। मुस्तफा जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल में जो है मालवा से किन किन विधायकों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? साथ ही सिंधिया समर्थक विधायक जो हैं इस क्षेत्र के, उन लोगों को भी क्या इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? इस तरह की जानकारी यादव। जी नवीन, अब हम एक एक करके बात करते हैं। जी, जो पहला सवाल आपने किया है कि मालवा से बीजेपी से कौन लोग शामिल किए जा सकते हैं, तो जो प्राइमा फेसी हम लोगों तक सूचना आ रही है वो ये आ रही है कि जो मलारगढ़ के विधायक है जगदीश देवड़ा, उनका नाम प्रायोरिटी पे है। वहीं अगर दूसरा नाम पे बात करें तो यशपाल सिसोदिया जो मंदसौर से विधायक है, तीसरी बार विधायक है, 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके, उनका नाम प्राथमिकता पे है। उसके बाद जो है ओम प्रकाश सकलेचा जो जावत से विधायक है, और चौथी बार इस समय वो विधानसभा में, उनका नाम प्रायोरिटी पे है। अब जगदीश देवड़ा जी की बात करें तो वो बड़ा दलित चेहरा है
मध्य प्रदेश में और शिवराज सिंह चौहान के बेहद नजदीकी और खास वो माने जाते हैं। तो ये संभावना है कि शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता है कि दलित चेहरे के नाते जगदीश देवड़ा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। 10 साल पहले भी मंत्री रह चुके हैं और इस समय प्रोटेम स्पीकर भी है। और वहीं जो सकलेजा जी की बात करें तो दिल्ली में खासा रसूख वो रखते हैं। जो दिल्ली के बीजेपी के बड़े नेता जैसे विनय सहस्त्रबुद्धे जो है उन पे उनका वरद हस्ते, तो ओम सकलेचा का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। और उनके साथ के जो लोग थे वो पिछली सरकार में भी मंत्री बना दिए गए थे, तब भी उनका नाम चल रहा था, लेकिन पिछली सरकार में वो शामिल नहीं हुए थे। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि चौथा टर्म है और एक्स चीफ मिनिस्टर के वो बेटे हैं, तो निश्चित तौर पे इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में उनका नाम आ सकता है। और यशपाल सिसोदिया काफी जागरूक विधायक माने जाते हैं और उनकी सीधे शिवराज सिंह चौहान से संपर्क है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के भी वो काफी नजदीकी माने जाते हैं और नरेंद्र सिंह तोमर से भी उनका अच्छा रसूख है। तो उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम नेताओं की पसंद होने के नाते वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और नाम जो प्रमुखता से उभर के सामने आ रहा है वो आ रहा है चेतन कश्यप का। चेतन कश्यप दूसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन दिल्ली में खासा रसूख रखते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नजदीकी तो है ही, साथ में आरएसएस के भैयाजी जोशी का भी उन पे वरद हस्ते। यदि भैयाजी जोशी जिद कर लेते हैं और जोर दे देते हैं कि चेतन कश्यप को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, पूर्व में पिछली सरकार में वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर थे वो, तो हो सकता है कि उनको कैबिनेट में लिया जा सके। तो ये नीमच मंदसौर और रतलाम का जो समीकरण है। और वहीं उज्जैन की बात करें तो वहाँ मोहन यादव और पारस जैन में कांटा जोड़ है। एक तरफ जहाँ पारस जैन पहले भी मंत्री रह चुके हैं शिवराज सरकार में और शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं, वहीं इस बार मोहन यादव जो है वे भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए पूरी जोर आजमाइश में लगे हैं। तो हो सकता है उज्जैन से किसी एक व्यक्ति को लिया जाए। और मालवा की ही बात करें तो इंदौर भी एक प्रमुख शहर है। वहां पर जो है मालिनी गौड़ और जो मेंदोला है उन दोनों के बीच में जहां मालिनी गौड़ शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद है, वहीं जो रमेश मेंदोला है वो कैलाश विजयवर्गीय के बेहद नजदीकी है। तो या तो दोनों में से एक को मंत्री बनाया जाए या हो सकता है दोनों को ही मंत्री बना दे, क्योंकि तुलसी सिलावट भी वहां से मंत्री है जो सिंधिया समर्थक है। तो कुल मिला के ये माना जा रहा है कि मालवा के इन जिलों से 5-6 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब दूसरी बात है कि सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाने की, तो जैसा कि 22 विधायकों में से माना जा रहा था कि करीब 9 से 10 विधायकों को या जो विधायक पद से इस्तीफा देकर आए हैं उनमें से मंत्री बनाया जा सकता है। तो उसमें अभी तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को ही लिया गया है, जबकि अभी इसमें प्रद्युमन सिंह, इमरती देवी और महेंद्र सिंह सिसोदिया जैसे और कद्दावर नाम है सिंधिया समर्थकों के। फिर बिसाहूलाल सिंह, ऐदल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग का भी नाम है। अब बात ये आती है कि मंदसौर जिले के अंदर हरदीप सिंह डंग भी है, यशपाल सिसोदिया भी है और जगदीश देवड़ा भी है। तो नीमच जिले की अगर बात आती है तो अकेला नाम वजनदार है, वो है ओम प्रकाश सकलेचा का। तो लगता है इस बार उनकी ताजपोशी हो सकती है। अब मंदसौर के अंदर 3 लोग दिखाई देते हैं इस लाइन में। तो यदि हरदीप सिंह डंग से बीजेपी का वादा पक्का है तो उनको मंत्रिमंडल में लिया ही जाएगा। और ऐसी स्थिति में यशपाल जी और जगदीश देवड़ा, तो जगदीश देवड़ा दलित चेहरे के नाते सीनियर नेता होने के कारण पुराने मंत्री रह चुके हैं, तो उनका नाम मंत्रिमंडल में आना तय माना जा रहा है। तो अब कुल मिला के ये समीकरण जो सामने दिखाई दे रहे हैं, फिर भी इस बार जो है 5-6 लोग मंत्रिमंडल में मालवा से शामिल हो सकते हैं और उसमें जगदीश देवड़ा, ओम प्रकाश सकलेचा के नाम प्रभावी तौर पर उभर के आ रहे हैं। वहीं हरदीप सिंह डंग अगर समझौते की राजनीति में उनका दावा पक्का है तो वो मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इन 20
जो मंत्री बनाने की जो सूचना आ रही है उसमें ये लगता है कि 5-6 लोग सिंधिया समर्थक और बाकी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें रामपाल सिंह, गोपाल भार्गव जैसे ताकतवर नेताओं के नाम शामिल है। राजेंद्र शुक्ला है उनमें, अरविंद भदौरिया है, संजय पाठक है। इन तमाम लोगों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जी नवीन। नमस्कार जी, एक बात और निकल के सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल बनने के बाद जो है मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के बाद जो है एक बड़ी सर्जरी और हमें प्रशासनिक मतलब विभागों में देखने को मिल सकती है। तो क्या जानकारी किस तरह की आपके पास है कि किस तरह की जो है सर्जरी मध्य प्रदेश में होगी? देखिए नवीन, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार गई 15 महीने की और शिवराज सरकार आ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हैंड पे बात करें तो किसी को पता ही नहीं चला कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार आ गई। और सरकार आने और जाने का पता उसी से चलता है जब नेता अपने मुआफिक अधिकारियों की पोस्टिंग जो है अपने क्षेत्रों में करवाते हैं। क्योंकि जिस समय शिवराज सिंह चौहान की सरकार अस्तित्व में आई तब मध्य प्रदेश में कोरोना संकट चल रहा था, ट्रांसफर पोस्टिंग बंद थी। ऐसी स्थिति के अंदर कमलनाथ सरकार के जो अधिकारी है, जो अफसर है, वो यथा स्थिति में काम करते रहे और अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है या विधायक है वो सूचियां बना चुके हैं। वो इस तैयारी और इस इंतजार में है कि जैसे ही कोरोना संकट खत्म हो तो अपने मुआफिक अफसरों की पदस्थापना अपने क्षेत्रों में कराए हुए। इस मामले में अलग अलग क्षेत्रों से जो हमारे पास खबर आ रही है, जो विधायक है वो सीएम शिवराज सिंह के संपर्क में है और वो अपनी पसंद नापसंद को लेके सीएम को बताते रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये पक्की बात है कि जैसे ही कोरोना संकट से ये मध्य प्रदेश निकलता है उसके बाद मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर सकते हैं और कई एसपी कलेक्टर जो है वो बदले जा सकते हैं और इसके अलावा नीचे के स्तर पर कई डिपार्टमेंट्स में अफसर बदले जा सकते हैं। तो खास तौर पे नगरीय प्रशासन विभाग है, बिजली विभाग है, जो आम जनता के टच के विभाग है, जहाँ पे नेता चाहते हैं कि उनकी पसंद के अधिकारी बैठे, तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं इसमें बड़ी सर्जरी की संभावना साफ तौर पे देखी जा रही है। और जो अपने अपने क्षेत्रों में बीजेपी के लोग अपने पसंदीदा अफसरों की सूचियां बना रहे हैं, अपने नापसंद अधिकारियों की सूची बना रहे हैं, वहीं ये स्कूटनी का काम भोपाल स्तर पे भी चल रहा है और सीएम शिवराज के जो लायलिस्ट अफसर है वो इस पूरे मामले में स्कूटनी कर रहे हैं कि किन जिलों की कमान किन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सौंपी जाए। और यदि हम अपने संभाग की बात करें उज्जैन की, तो यहाँ पर एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की संभावना साफ तौर पे पता चल रही है। और जो भोपाल के सूत्र है, जो सीएम सेक्रेटरीएट के सूत्र है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के हैंड से जो खबरें हमारे पास आ रही है वो भी ये आ रही है कि बड़े पैमाने पे अफसर कोरोना संकट खत्म होते ही बदले जाएंगे, तब जाके इन नेताओं को ये लगेगा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। जी नवीन। तो ये थे मुस्तफा हुसैन जी, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन उतार पर है और एमपी की सियासत चढ़ाव पर है। एक बार फिर जो है हमें मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल सकती है। साथ ही मुस्तफा जी ने ये भी बताया कि एक बड़ी सर्जरी की भी हमें देखने को मिल सकती है। नेताओं ने जो है लिस्ट बनाना तैयार कर दी है।